हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उत्तराखंड लेक्चरर का जो स्क्रीनिंग एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस, जिससे कि आने वाली परीक्षाओं में जो भी अभ्यर्थी बैठने वाले हैं उन सभी को हेल्प मिलेगी कि आयोग किस टाइप के प्रश्न पूछ रहा है। और दूसरा, जो लोग परीक्षा दे चुके हैं उन्हें भी यहाँ पर सही उत्तर की जानकारी मिल पाएगी, वे भी अपने आंसर यहाँ पर से मैच कर सकते हैं। तो हम शुरू करेंगे खंड 2 से। यहाँ पर 35 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। इसका सही उत्तर है पंचायती राज, ऑप्शन ए। पंचायती राज यानी पंचायत आर्टिकल 243 से 243 ओ तक दी गई हैं। प्रतिवर्ष मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ह्यूमन राइट्स डे, इसका सही उत्तर है 10 दिसंबर को। ओलंपिक मसाल किसका प्रतीक है। तो इसका सही उत्तर है निरंतरता का प्रतीक है, कॉन्टिन्यूटी का प्रतीक है ओलंपिक मसाल यानी ओलंपिक फ्लेम। क्वेश्चन 44, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को आईएम बैडमिंटन जागरूकता अभियान हेतु राजदूत बनाया। तो इसका सही उत्तर है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु के अलावा कुछ विदेशी खिलाड़ी भी हैं जिन्हें आईएम बैडमिंटन के लिए एम्बेसडर बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन पीवी सिंधु इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है टेबल टेनिस, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं 46 की तरफ। निम्नलिखित में से किन केंद्र शासित प्रदेशों राज्यों के विलय हेतु संसद द्वारा दिसंबर 2019 में बिल पारित किया गया। तो इसका सही उत्तर है दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारत ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किस तिथि को अपने चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दादा साहब फाल्के सन 2018 का किसे दिया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह पुरस्कार हर वर्ष दिया जाता है और 2018 के लिए यह दिया गया अमिताभ बच्चन को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो प्रथम था वह दिया गया था 1969 में देविका रानी को। दादा साहब फाल्के जो थे जिन्होंने 1913 में राजा हरिश्चंद्र नामक मूवी बनाई थी। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। तो क्वेश्चन नंबर 49 है यहाँ पर, श्री सुंदर पिचई किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ। तो इसका सही उत्तर है अल्फाबेट इंक और गूगल एलएलसी। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, क्योंकि अल्फाबेट की ही गूगल एलएलसी क्या है, सब्सिडियरी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क के अंतर्गत COP25 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो इसका सही उत्तर है मैड्रिड, स्पेन की ये राजधानी है मैड्रिड, यहाँ पे COP25 ऑर्गेनाइज किया गया था। निम्नलिखित में से कौन ओस्लो समझौते से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इजराइल सरकार और फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चा के बीच यह समझौता हुआ था। अंग्रेजी में से ओस्लो अकॉर्ड्स भी कहते हैं, जो कि 1993 और 1995 में पहला और दूसरा करके हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इसराइल एंड पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच में यह जो अकॉर्ड था वो हुआ था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 है, वर्ष 2019 का के लिए नोबेल पुरस्कार साहित्य का किसे दिया गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पीटर हैंडके। क्योंकि ओल्गा टोकार्जुक को दिया तो 2019 में गया था, लेकिन इन्हें 2018 का पुरस्कार दिया गया था। ओल्गा टोकार्जुक एक पोलैंड की निवासी हैं, पोलैंड की ये नेटिव है, और पीटर हैंडके ऑस्ट्रिया के निवासी हैं। 2018 में कुछ विवादों के चलते यह पुरस्कार नहीं दिया गया था। नोबेल के सभी और जितने भी आपके क्षेत्र होते हैं साहित्य को छोड़ के और सभी क्षेत्रों में यह दिया गया था। 2018 का पुरस्कार 2019 में दिया गया और 2018 का ओल्गा टोकार्जक को दिया गया और 2019 का पीटर हैंडके को। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए किया है वे बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। प्याज के लाल रंग होने का कारण क्या है। तो इसका सही उत्तर है एंथोसाइनिन की उपस्थिति। एंथोसाइनिन की उपस्थिति से ही प्याज का रंग जो होता है वो क्या होता है, लाल होता है। निम्नलिखित में सर्वाधिक भेदन क्षमता वाली एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य होती है, यानी यहाँ पे वेवलेंथ पूछ रहा है। पेनिट्रेटिंग जो सब मैक्सिमम होगी एक्सरेज की, उसकी पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है सबसे मैक्सिमम, उसकी वेवलेंथ पूछ रहा है। तो यह वेवलेंथ एक रेंज में है, 0.5 एंगस्ट्रॉम से आपका 2.5 एंगस्ट्रॉम होती है। अगर यहाँ पर हम ऑप्शन देखें तो यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर सही बैठता है, 2 एंगस्ट्रॉम। तो हम यहाँ पर ये कर देंगे 2 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन 55 की तरफ। यदि माता पिता दोनों का रक्त समूह ए बी पॉजिटिव हो तो उनके बच्चों के रक्त समूह हो सकते हैं। अगर दोनों माता पिता का ए बी पॉजिटिव है तो बच्चों के जो रक्त समूह हो सकते हैं वो होंगे ऑप्शन सी, ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव या बी पॉजिटिव यहाँ पर हो सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रिया को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण बोलते हैं, ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि की इकाई है। तो ये डिस्टेंस मेजर करती है यानी दूरी की। सोलर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैद्युत ऊर्जा, लाइट एनर्जी में, आपको इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में इसको बदलता है।
रक्त में पाई जाने वाली कणिकाएं जिनका संबंध रोग प्रतिरोधक क्षमता से है उन्हें बोलते हैं आपका यहाँ पर श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। टीकाकरण किसने शुरू किया? तो इसका सही उत्तर है एडवर्ड जेनर ने वैक्सीनेशन स्टार्ट किया था। वाहनों के पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है आपका वाहनों में जो होता है उत्तल दर्पण यूज किया जाता है यानी कॉन्वेक्स मिरर, जो कि आपको पीछे की बड़ी इमेज दिखाता है एक छोटे से शीशे में। इसको हम कन्वर्जिंग भी मिरर कहते हैं। किसको? कॉन्वेक्स मिरर को। एक लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर जाकर रुक जाती है, यह क्यों रुक जाती है, लुढ़कती क्यों नहीं रहती है? तो यह होता है आपका फ्रिक्शन के द्वारा, घर्षण बलों के कारण। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नानाघाट अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सतवहन किंग थे, सतवहन राजा थे, जिनका नाम था सतकर्णी द्वितीय और रानी नायनिका के लिए ये अभिलेख हमें यहाँ पर इनके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सही है सतकर्णी द्वितीय। गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है मलिक अंबर को। मलिक अंबर जो कि अहमदनगर जो सल्तनत थी इसके प्रधानमंत्री हुआ करते थे। यह 1960 के बीच में ही था मलिक अंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है मौलाना अबुल कलाम आजाद। निम्न में से कौन 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो इसका सही उत्तर है आचार्य JB कृपलानी। JB कृपलानी INC के प्रेसिडेंट थे 1947 में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश सही आंसर है। 0.6% यहाँ पर उनका परसेंट है, इसका शेड्यूल्ड ट्राइब्स का टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए कुछ ये शीत जो आपकी हम कह सकते हैं पवनें दी गई हैं और कहाँ-कहाँ ये चलती हैं, कहाँ-कहाँ बहती हैं, उनके बारे में यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। तो कौन सा सही नहीं है उसको हमने चूज़ करना है। तो इसका सही आंसर है बोरा साइबेरिया। बोरा साइबेरिया में नहीं बहती है। ये आपका कोल्ड विंड्स है। निम्नलिखित में से कौन एक शीत जलधारा है? यानी फिर से यहाँ पर जलधारा का आ गया, यानी आपका कोल्ड स्ट्रीम कौन सी है? जैसा कि आपको मालूम होगा इक्वेटर से जब हम बाहर की तरफ जाते हैं यानी नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर चलती है आपका गर्म जलधाराएं, और जो ध्रुवों से आती है वो आती है शीत जलधाराएं। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बेंगुला जलधारा। यह एक शीत जलधारा है। तो ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। और सारी यहाँ पे जितनी भी सभी गर्म जलधाराएं हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राज्य में सड़क सघनता सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी केरल। केरल में जो आपका रोड डेंसिटी है वो क्या है? मैक्सिमम है। अब बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। मेसाबी श्रेणी निम्न में से किस खनिज से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है लौह अयस्क से। यह मेसाबी जो श्रेणी है आपका, ये अमेरिका जो हमारा देश है उसमें उत्तर पूर्व में सबसे टॉप में देखेंगे तो आपको एक उसका राज्य मिलेगा मिनेसोटा। वहां पर ये मेसाबी श्रेणी मिलती है। ये श्रेणी वहीं पे जो रेंज है वहीं पर पाई जाती है। तो यहाँ पर लौह अयस्क यानी आयरन की यहाँ पे माइनिंग होती है। डॉगर बैंक जो एक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र माना जाता है किस सागर में स्थित है? यहाँ पर बैंक लिखा है, ये कोई बैंक नहीं है। यहाँ पर पुराने समय में जो हमारे डच हुआ करते थे ये लोग फिशिंग किया करते थे, इसलिए इसे डॉगर बैंक कहते हैं। यहाँ पे फिश काफ़ी एक विशेष प्रकार की मछली पाई जाती थी और यह स्थित है आपका उत्तर सागर में, नॉर्थ सी में। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला सर्वश्रेष्ठ प्रकार का है? तो इसका सही उत्तर है आपका एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है। इसमें जो इसका मोर एनर्जी देता है और इसमें जो आपका मॉइस्चर होता है बहुत कम होता है और बेस्ट क्वालिटी का होता है एंथ्रासाइट। 1950 के भारतीय संविधान के भाग सी में कितने राज्य थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 10 राज्य थे, जिसमें कुर्ग, मणिपुरी, बहुत से अलग अलग राज्य थे उस समय के हिसाब से। तो 10 यहाँ पे सही उत्तर है। भारतीय संविधान एक राष्ट्र का स्तंभ नामक पुस्तक को किसने लिखा? तो इसका सही उत्तर है ग्रैनविले ऑस्टिन। ग्रैनविले ऑस्टिन ने इस पुस्तक को लिखा है। इंग्लिश में इस पुस्तक का नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए 35 क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक अवश्य करें और इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।